नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मामला फंस गया। ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव बनना शुरू हुआ। शुक्रवार के सत्र में एकदम से ताबड़तोड़ भागे थे, लेकिन आज के सत्र में कहीं ना कहीं बहुत ही सुस्त कारोबार इंडेक्स स्पेसिफिक होता हुआ नजर आया। हाँ, मिड कैप्स की धूम थी, कई स्टॉक्स तो एकदम से ताबड़तोड़ भागे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी यहां पर नहीं हो पा रहा था। ओपन हुए 24,753 के लेवल पे, 24,781 का हाई है, लेकिन लो लगा 24,601। 24,600 के जोन को बचा लिया क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग आई है 24,668। 100 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 2 अंकों के बदलाव के साथ 53,581 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 81,748 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 9, गिरने वाले थे 40 और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। जो सबसे तेज चला वो था डॉक्टर रेड्डीज, अचानक से ही चल गया 0.25%। फिर इंडसइंड बैंक 1.25% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड की हरे निशान की क्लोजिंग थी। गिरने वालों में सबसे ज्यादा गिरा है आज टाइटन, लगभग 2%। फिर अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स पे दबाव था। आईटी स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। एफएनओ गिनर्स में आज ओबरॉय रियल्टी का नंबर आया, स्टॉक भागा 6.5%। फिर हुडको 5.5% ऊपर। डिक्सन, प्रेस्टीज, नायका, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में मूव गजब का मिलता हुआ नजर आ रहा था। एफएनओ लूजर्स में एंजल वन, ये स्टॉक आज 0.5% नीचे आ गया। नाल्को, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। मिड कैप्स की मार्केट है, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है, एकाएक कई स्टॉक्स में मूव आ रहा है। स्विगी अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया, आज 12% चढ़ा है। जिंदल वर्ल्ड वाइड 10.5% ऊपर, वक्रांगी 10% ऊपर। बाजार खुलते ही एक स्टॉक एकदम से भागा, वो था वोखार्ड, 9.5% की रिटर्न आज जनरेट कर गया। 5 स्टार, स्पार्क जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जेंटेक, अवंती फीड्स, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 7% से 8.25% के आसपास चढ़ गए। गिरने वाले भी हैं, जिसमें जैकॉप 7% नीचे, वेक्टर फूड, लैंडमार्क, एलटी फूड्स 3.5% से 5.5% नीचे आ गए। विजया और न्यूलैंड लैब्स जैसे स्टॉक्स में भी 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आज सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, जिसमें ओबरो रियल्टी 6.25% ऊपर, प्रेस्टीज 4% ऊपर, लोधा 3.5% चढ़ गया, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस, फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% के आसपास तेज हुए। फार्मा स्टॉक्स की भी आज सेहत अच्छी नजर आ रही थी। ऑरबिंदो फार्मा 3% ऊपर, अजंता फार्मा 3% चढ़ गया। इप्का लैब्स, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, मैनकाइंड जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर एक्शन तेजी की ओर था। जो ढीले पड़ गए वो थे आईटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 1% से 1.25% नीचे, सबसे ज्यादा दबाव इन्होंने डाला है। इसके अलावा एचसीएल टेक, एलटीटीएस और विप्रो जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। मेटल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसमें नाल्को, जेएसपीएल, जेएसएल, हिंडाल्को 1% से 3% नीचे आ गए। वेदांता, हिंद कॉपर और जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1% के करीब टूटे हैं। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी ग्रीन और अदानी पावर दोनों स्टॉक्स 1.5% से 2.5% नीचे थे। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली, और साथ साथ अन्य एनर्जी स्टॉक्स जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा पावर, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में एक्शन नेगेटिव साइड पे पड़ता हुआ नजर आया। प्राइमरी मार्केट पे हलचल बहुत तेज है, जिसमें इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 397 से 417 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। 4,225 करोड़ रुपए का है इशू साइज, जिसमें 1,475 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है ओएफएस। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ आज बंद हो गया, कुल 52.68 टाइम सब्सक्राइब होकर। प्राइस बैंड 1,265 से 1,329 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 2,497.92 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा ओएफएस था। अब आगे क्या होगा देखिए, फिलहाल तो बाजार कंसोलिडेशन मोड पे है, साफ तौर पे पता लग रहा है। अब शुक्रवार के सत्र में एकदम से वोलेटिलिटी बढ़ी थी, आज वो वोलेटिलिटी स्क्वीज हो गई। आज बाजार में शांति थी। इंडेक्स स्पेसिफिक और निफ्टी बैंक बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हलचल बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही थी। ऐसा ही मार्केट देखने को मिलेगा इस हफ्ते। 3 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी है, वो बड़ा असर डालेगी, जिसमें 18 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और 95% जानकारों का मानना है कि यूएस फेड रेट कटौती करेगा। 19 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आनी है। 19 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है। अच्छा, 19 दिसंबर को ही यूएस में Q3 जीडीपी आंकड़े भी आने हैं। तो मल्टीपल मैक्रो इवेंट्स हैं जो बाजार के सामने लाइंड अप हैं, और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार भी थोड़े हिचकोले खाएंगे और इंडियन मार्केट्स पे भी थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है इस समय ठीक है। निफ्टी के लिए 24,790 और 24,850 का जो जोन है वो तगड़ा रेजिस्टेंस का जोन एक्ट कर रहा है, और नीचे 24,600, 24,500 के लेवल के ऊपर बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आज भी आपने 24,600 का जोन टेस्ट किया और उसके बाद फिर वहीं से ही पलट गए, तो सपोर्ट भी तोड़ने को तैयार नहीं, रेजिस्टेंस भी तोड़ने को तैयार नहीं। लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किसी भी साइड चले गए। 24,500 नीचे निकाल दिया या फिर 24,850 ऊपर निकाल दिया तो तगड़ा मूव आना संभव है। और ऐसा लग रहा है
कि बाजार में साल अंत होते होते इसी सीरीज में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो ऐसे में गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, जब तक ट्रेंड ही ना टूट जाए तब तक। बस बीच में बाजार थोड़े हिचकोले खाएगा तो इस वोलेटिलिटी को आपको झेलना पड़ेगा। आज तो बिल्कुल ही शांत मार्केट थी, लेकिन ऐसे मार्केट में बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स जहां पर फंडामेंटल अभी इंटैक्ट हैं और रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, उन स्टॉक्स को अगर आप स्टडी कर पाओ तो वहां पर डिप्स में ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज है, ये भी पार हो जाएगा, लेकिन अगर इन्वेस्टेड ना रहे तो अगला मूव बाजार का कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में गिरावट में खरीदारी के बारे में ही सोचना चाहिए, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस होंगे तब बाजार पे बड़ा एक्शन आ सकता है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से करके रखनी चाहिए। और कोई भी डिप आए तो नियर टू 24,500 24,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर आप फिर से पोजीशंस ऐड कर सकते हैं।